नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अपन देखेंगे 18 सितंबर की जो दूसरी शिफ्ट है एसएससी सीजीएल की, उसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन साथ में हम आपको और बता दें, जो लोग बिल्कुल शुरू से एकदम जीरो से प्रो मेंस लेवल तक की बिल्कुल प्रो बनना चाहता है, वो हमारे साथ अभी हमारा एक मैथ्स रीजनिंग का लाइव बैच शुरू हो रहा है। कुंभो बैच है मैथ्स और रीजनिंग, इसमें दोनों आप पढ़ सकते हो। आपके जो मन में आ रहा है उस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है। रेलवे का बैच अभी मात्र 299 में अवेलेबल है। महिला परिवहन, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत मिनिमम फीस में बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं आपको। ठीक है। तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो इसमें। ठीक है। चलिए अब पहला सवाल करते हैं फटाफट, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे अपन। 4a² और x का मध्यानुपाती हमें दे रखा है 5/a, 1/5 a, जहाँ a एक पॉजिटिव नंबर है, x का मान बताना है। इन दोनों का मध्यानुपाती दे रखा है हमें, तो जिस भी संख्या का मध्यानुपाती निकालते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं। इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है तो इनका रूट कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो 4a² इंटू एक्स बराबर कितना आ गया 1/5a। ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लगेगा, या दोनों साइड का वर्ग कर लो। इधर वर्ग से वर्ग किया तो वर्गमूल हट जाएगा, इधर भी वर्ग कर दिया। ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो 4a² इंटू एक्स बचेगा। ये 4a² एक्स बराबर 1/5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a² आ गया। हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ से अगर मुझे x निकालना है तो ये कितना बनेगा 1/, ये 4 आ जाएगा बटे में, तो 25 चौके 100 बनेगा, और a² का गुणा a² में तो a⁴ है ना, यानी कि 100 a की घात 4 आ जाएगा। ऑप्शन बटे में पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे बोला हुआ है 2/3, 6/53, 79/90 और 33/44 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखो एक बात बताओ, आप सबसे पहले 2/3 को देखो। 2/3 क्या होता है 0.66, तो 0.66 हो गया। फिर क्या दे रखा है 6/53 है। ठीक है। फिर क्या दे रखा है 79 आउट ऑफ 90 है ना, और फिर क्या है 33/44, 33/44 है। ठीक है। चलो देखो 11 तिया 33, 11 चौके 44, यानी कि ये तो 3/4 आ गया, और 3/4 क्या होता है 0.75 है ना। अब देखो अब मुझे देखो, ठीक है ये तो हमें क्लियर है। आप 0 का भाग दे दो यहाँ पे, या एक काम करो 9 का भाग दे दो। देखो 9 8 72, 72 7 बचेगा 70 हो गया है ना। तो फिर 9 8 72 नहीं होगा, 9 7 63 समथिंग कुछ आएगा है ना, और ये पॉइंट में आएगा। पर भाग दोगे आप 10 का तो 0.87 के करीब आएगा ये, है ना। ऐसे ही ये 53 है। अब 53 में 6 का भाग देना है, नहीं पता मुझे, तो मैंने कहा एक काम करो इसमें 100 का इंटू कर दो। 53 का भाग एक बार जाएगा, या एक काम करो आप लगभग काट दो, 6 9 में 54 हो गया, और 100 में 11 का भाग दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 11.11 आ जाएगा। हमें तो सबसे बड़ा भिन्न चाहिए। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आ गया 0.87, ये सबसे बड़ा है ना। वैल्यू जिसकी बड़ी उसका भिन्न भी सबसे बड़ा, तो 0.87 किसका है 79/90, 79/90 ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा आंसर आ जाएगा। सिद्धि अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेच के सेलिंग प्राइस का 1/5 भाग लाभ कमाती है। देखो सेलिंग प्राइस का 1/5 लाभ कमाती है, यानी कि 5 में सेल कर रही है, 1 का प्रॉफिट, 5 में बेचा तो 1 का लाभ, तो खरीदा कितने में होगा 4 में, और बेचा होगा 5 में। ठीक है। तो वास्तविक लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, तो जो लाभ हुआ एक्चुअली में 1 रुपए का, वो क्रय मूल्य पे होना चाहिए 4 पे, तो 100 पे कितना 25% है, यानी कि एक्चुअल लाभ जो है आपका वो 25% होना चाहिए। 25% आंसर आ जाएगा। दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद 150 रुपये अंकित मूल्य वाला खिलौना 105 में बिका। पहला डिस्काउंट 12.5 का, तो दूसरा कितने का। देखो अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर पहला डिस्काउंट दिया 12.5% का। 12.5% होता है 1/8 है ना, मतलब 8 पे 1 की छूट दे दी, तो 8 का सामान 7 में बिका, पहला सामान पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट पता नहीं कितने का दिया, मान लो X% का दिया और इसके बाद वो बिका 105 में। क्लियर। चलो मैंने कहा देखो ये 0 से 0 कटेगा, 15 सत्ते 105 से 105 कटेगा एक बार। इस 8 धाम 80 है, ये 80 का मल्टीप्लाई x में कर दोगे तो x बराबर कितना आ गया 80 आ गया, x बराबर 80 आ गया।
तो दूसरा डिस्काउंट 20% का दिया, इसका मतलब ये हुआ 100 में से 80 घटाएंगे तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट आया है सेकंड वाला वो 100 माइनस 80 के बराबर होगा, है ना। 100 माइनस 80 बराबर 20% हो जाएगा। 10, 55 कोट 35 रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, आंसर आएगा 1। ये डायरेक्ट कट जाता है। अरे 10, 55 बोल लो या कोट 35 बोल लो, बात तो वही है, क्योंकि एंगल का योग 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के। देखो 19 की घात 200 को 20 से, 19 की घात 200 को 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही पूछा है आपसे। नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आपने पढ़ा होगा। 20 का भाग 19 में जाता ही नहीं है, तो जाता नहीं है तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। भाई 20 से 19 एक माइनस का 1 यानी कि एक कम है, और एक कम की पावर 200 है, डिवाइड बाय कितना आ गया, 20 आ गया। अब -1 की पावर एक सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 20। तो एक में 20 का भाग ही नहीं जाता, यानी कि रिमाइंडर एक ही आ जाएगा। एक ही मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। 18 भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ। देखिए समबाहु त्रिभुज ये हो गया हमारा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी भुजा अगर 18 है तो इसका एरिया क्या होगा। एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18। तो 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 81√3 आंसर आ जाएगा इसका। ये बताओ साधारण ब्याज पे विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख रुपए को 2 भागों में बांटा। एक पे 4% ब्याज मिलता है, दूसरे पे 6%। एक वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना मिला। प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि का अनुपात कितना है। बेसिक सवाल है। देखो एक भाग आपने 4%, पहले भाग पे 2 लाख रुपए आपके पास थे, आपने इस बैंक में भी कुछ पैसे डाले, उस बैंक में भी कुछ पैसे डाले। पहली बैंक ने 4% ब्याज दिया आपको, दूसरी बैंक ने आपको 6% ब्याज दिया, और टोटल आपको दोनों से मिला के जो ब्याज मिला ना, एवरेज निकाला उसका, तो वो आया 4.7%। एलिगेशन लगा दीजिए। आप यहाँ घटाओगे तो 6 में से 47, मतलब 60 में 47 गया 13 बचेगा, तो 1.3 बचेगा। और यहाँ आप इसको 47 में से 40 गया तो 7 बचेगा, 0.7 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो रेशो आएगा 13:7 का, है ना। 13:7 में इन्होंने पैसा निवेश किया। टोटल पैसा लिया 2 लाख इन्वेस्ट किया है। यहाँ कितने की वैल्यू आ गई, 13×7 20। 20 की वैल्यू मतलब 20 है, तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 13 की वैल्यू 13 होगी, 7 की वैल्यू 7 होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर आ जाएगा। ये देखो 13 और 7 20, 20 की वैल्यू 20, 100, 1000, तो 1 की वैल्यू 1, 100, 1000, तो 13 की वैल्यू 13, 100, 1000, 1300 और 1000, 1 2 3 है ना, नहीं 130,000 है ना, 130,000, 1300 नहीं 130,000। उसके बाद क्या बोला हुआ है, दूसरा हिस्सा कितना है, 7 है, तो 7 की वैल्यू 70,000। ठीक है, बेसिक सवाल था। निम्न को सरल करिए। 7 - 3 क्या है ये, a³ - b³ a² + b² + ab है। ठीक है, तो a - b बचेगा, ये a³ - b³ है, a³ - b³ है, और नीचे क्या लिखा है, a² + b² + ab। अगर मैं ऊपर खोलूँ इसको तो a³ - b³ क्या होगा, a - b इंटू a² + b² + ab। तो नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, तो खाली a - b बचेगा। a - b यानी कि 7.3 में से गया 4.7, तो 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, तो 2.6 आंसर आ जाएगा हमारा। 2.6 ऑप्शन नंबर दूसरा। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों को 3 घंटे खोला गया। देखो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, 6 और 8 घंटे के लिए भर सकते हैं। एक पाइप 6 घंटे में भरेगा, एक पाइप 8 घंटे में भरेगा। 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। हाँ 24 आ जाएगा, तो 6 चौके 24, 8 तिया 24। ठीक है, आपसे क्या बोला हुआ है, दोनों को 3 घंटे खोला, उसके बाद ए को बंद कर दिया। तो देखो दोनों मिलके 1 घंटे में काम करते हैं 7 यूनिट, तो 3 घंटे में करेंगे 21 यूनिट, 21, तो 24 में से 21 यूनिट उन्होंने भर दिया, 3 लीटर और बचा है। अब 3 लीटर भरना बाकी है और ए को बंद कर दिया है। अब ए कितनी देर में भर देगा उसको, मतलब ए को बंद कर दिया तो बी कितनी देर में भर देगा, बी अगले 1 घंटे में भर देगा उसको, बी 1 घंटे में भर देगा। तो टैंक कितने घंटे में पूरा भरेगा, तो देखो टैंक टोटल 4 घंटे में पूरा भरेगा। क्यों, क्योंकि पहले 3 घंटे तक चले थे वो, बाद में 1 घंटे चले वो, टोटल टाइम लगेगा 4 घंटे।
4 घंटे आंसर आ जाएगा। 51 किलो वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ गया, तो 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलो बढ़ गया। 51 किलो की जगह पे एक नया लड़का आया है, मतलब 51 किलो का लड़का ग्रुप से बाहर गया और उसकी जगह एक नया लड़का आया है, उसने 10 विद्यार्थियों का वजन आधा आधा किलो बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ, जो नया बच्चा आया है वो अपने साथ 10 लोगों के लिए आधा आधा किलो एक्स्ट्रा लेके आया, यानी कि हर एक बंदे के लिए 5 किलो एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब अपने साथ टोटल 51 + 5 यानी कि वो 56 किलो का आया। तो नए छात्र का वजन पूछा है तो 56 किलो आंसर आ जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 में है, तो देखो ये ए है ये बी है, ये 3:4 में है ए और बी की आयु, है ना। 5 साल पहले रेशो 2:3 था, तो 2:3 रेशो कब था? ये 5 साल पहले था। प्रेजेंट में कितना है? इतना है। ठीक है। ए की वर्तमान आयु बताओ। देखो ए की प्रेजेंट एज जो भी होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं। अगर ये 3 का मल्टीपल हुआ तो मान लो 15 है, तो 3 का 5 गुना 15 होगा, तो 4 का 5 गुना ये 20 का होगा। तो 5 साल पहले का रेशो सेम होना चाहिए। एक तो ये तरीका है, ठीक है चलो, है ना। आप मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस 1 का है? 1 का है, बिल्कुल है। अगर ये 3 से 2 का हो गया और ये 4 से 3 का हो गया, तो 1 साल का गैप आया इनके बीच में, 1 का। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या ये 5 के बराबर नहीं हो गई? यहाँ पे 5 का गैप नहीं आएगा इनका प्रेजेंट की एज में और 5 साल पहले की एज में, तो 1 की वैल्यू 5 यूनिट के बराबर आ गई। 1 का मान 5 साल के बराबर है, 1 यूनिट मतलब 5 साल है। तो हमें ए की वैल्यू निकालना है प्रेजेंट में, तो 3 की वैल्यू निकालना है, तो 3 की वैल्यू 3 × 5 15 साल आ जाएगी क्या? 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मतदाताओं मत पाने वाला उम्मीदवार इतने मतों से जीत गया। अब देखो, एक को 88% मिला, तो एक को 12% मिला होगा, तो ये बंदा इससे कितने वोट ज्यादा से जीता? 8 - 2 यानी कि 6, 8 - 1 यानी कि 7, 76% वोट से जीता है, जो कि कितने हैं? 684 है। यानी कि 7 × 9 = 63, 9 गुना है अप्रोक्सीमेटली इसका है। तो टोटल वोटर्स हैं 100, 100% का 9 गुना कितना आएगा? 900। 4800 मीटर की एक सर्कुलर ट्रैक है, देखो, है ना। ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय 36 और 54 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, पहली बार कब मिलेंगे? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते तो मैं टाइम निकालता और टाइम का एलसीएम लेता, इंडिविजुअली अलग अलग निकालता टाइम दोनों का, कि पहले बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में कितना समय लग रहा है, दूसरे को कितना समय लग रहा है, दोनों के टाइम का एलसीएम ले लेता। लेकिन यहाँ मामला चेंज है, यहाँ बोल रहा है फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम कहीं भी मिल सकते हैं वो। अब इस बिंदु से दौड़ना शुरू किया है, एक 36 की स्पीड से, एक 54 की स्पीड से। भाई एक इधर दौड़ रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो एक इधर दौड़ रहा है। अब एक 36 की स्पीड से इधर भाग रहा है, एक 54 की स्पीड से इधर भाग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपको ये बात पता है? यू नो एक बात इज दैट कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं विपरीत दिशा में दौड़ रहा हूं तो 54 और 36 90 होता है, तो 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा? ये दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 18 का 5 गुना है ये, तो 5 गुना तो 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों को एक पूरा सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगाना है, जो कि पूरा सर्कुलर ट्रैक कितने का है? 4800 का। तो अगर दोनों को भागना है 4800 मीटर, वो भी 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वक्त कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय बोथ। 25 से ये 100 कटेगा 4 बार, 48 दूना 96, 96 दूना 6 का डबल 12, 9 का डबल 19, 192 सेकेंड लगेगा। तो 192 सेकेंड आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न का मान ज्ञात करो, sin a / 1 + cos a + cot a, जहां a एक एक्यूट एंगल है, sin a / 1 + cos a + cot a है, न्यून कोण है। वैल्यू पुट कर सकते हो, पर थोड़ा फंस जाएगा मामला, लंबा हो जाएगा सवाल है। वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, एक वैल्यू पुट का तरीका है। आप इसको सॉल्व भी कर लो। सॉल्व करेंगे तो कैसे? देखो, sin a है, बटे में क्या आ गया? 1 + cos a, ये क्या आ गया? कोट ए। कोट ए क्या होता है? cos a बटे sin a, cos a बटे sin a। एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ गया? sin a
इंटू 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई यहाँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए, और बटे में क्या आ गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये देखो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा यहाँ पे ये वाला, तो ऊपर एक बचेगा, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में ये पी क्यू आर त्रिभुज हो गया त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के, ये पी क्यू बराबर है पी आर के, पी टी क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, पी टी ये पी टी पी आर पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये पी टी हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है। अब आप एक बात बताओ ऐसा कहाँ होता है जब ये भुजा के बराबर और परपेंडिकुलर डालोगे इस पे, समुद्वी बाहु त्रिभुज में है क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, ये भी समुद्वी भाजक होगा। पी क्यू 17 है, पी क्यू 17 आ गया, पी टी 15 आ गया, पी टी 15 आ गया, तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 17 ये 15 तो ये 8 होगा क्या, 8 15 17 ट्रिपलेट है, ये 8 है तो ये भी 8 बनेगा। आपसे क्या पूछा क्यू आर की माप बताओ, क्यू से आर तक कितना है 8 8 16 16 आंसर आ जाएगा। टेन थीटा है 8/15, तो देखो टेन थीटा कितना आ गया 8/15, यानी कि ये होता है लंब बटे आधार। राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा मेरा, आप थीटा कहीं भी मान लो, मैंने कहा यहाँ मान लो थीटा, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, ये तो कर्ण फिक्स होता है, इसके एंगल जो निकाल रहे हो उसके सामने हमेशा लंब होता है, और जहाँ एंगल बनता है एक कर्ण पे बनता है हमेशा, भाई देखो यहाँ बनेगा तो भी कर्ण पे बनेगा एक, और एक आधार पे बनता है, यहाँ वाला एंगल कर्ण पे बनता है, इधर ये ऊपर कर्ण है नीचे आधार, तो जहाँ एंगल बनता है वो आधार और कर्ण होता है हमेशा, चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, ये तो परपेंडिकुलर है ही सही, आधार और कर्ण पे बनता है, 90 बनता है, ये तो फिक्स है। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये एंगल की बात हो रही, थीटा आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हो, पर ये थीटा लोगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, बेस कितना है जहाँ एंगल बन रहा है ये कर्ण, तो ये एंगल बन रहा है एंगल 15 पे बन रहा है, तो ये 15, तो ये 8 ये 15, तो ये 17 होता है हम जानते हैं। चलो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा है, रूट में 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 8/17, तो 1 माइनस 8/17 और पूरे के बटे में आ गया 1 प्लस 8/17, ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 में से 8 गए तो 9, 9/17 आ गया, ये इसके बटे में ये भी इसके बटे में, तो पूरे के ही बटे में ले लो सारी वैल्यूज, 17 और 8 25/17। अब देखो ये 17 से 17 कटेगा, फिर 9/25 आ गया, यानी कि 3/5 आ गया, 3/5 आंसर आ जाएगा इसका 3/5। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 है। देखिए शंकु बना सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल बना सकते हैं, वाओ टेक्नोलॉजी। ये शंकु है हमारा, है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है 9 है, ये इसकी रेडियाई हो गई 9, ऊंचाई 49 है। आपसे पूछा वक्र पृष्ठ बताओ पाई आर एल, देखो त्रिज्या 9 है आधार की, तिर्यक ऊंचाई माफ करना तिर्यक ऊंचाई 49 है, तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट है 49, तो 9 49 49 है क्या 40 है, कितना दिख रहा है यार मेरे को, दिख नहीं रहा, 40 होना चाहिए मे बी, 49 नहीं होगा, 9 नहीं 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 यही है यार, 9 49 है। हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, अपने को कोई ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपने को तो शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई होता है 22
बटे 7, रेडियाई कितनी है उसकी 9, स्लांट हाइट कितनी है उसकी 49, बस ये आंसर आ जाएगा। देखो 7 से 49 कटेगा इतनी बार। आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, है ना। देखो 2 2 2 5 6 0 सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो 9 दूनी 18 की 8, 8 7 56 की 6, 6 इकाई का अंक यहाँ पे आ रहा है, आंसर आ जाएगा 1386, 1386 आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख लेते, डिविजिबिलिटी देख लेते, डिजिटल सम देख लेते, 9 आ रहा है इसमें। भाई 9 का किसी में भी गुणा करोगे, जो अंकों का योग होगा वो सेम आएगा हमेशा। यदि x प्लस 1/x 2 है, देखो ax प्लस 1/x अगर 2 है, तो हम जानते हैं वहाँ x बराबर कितना होता है 1 होता है। ये बात अपने सरकारी स्कूल में पढ़ ली थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हमें चाहिए ये 1 की पावर 2723 प्लस 1 जो भी आए, तो 1 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 ही आंसर आएगा। अरे एक की घात कुछ भी कर लो, एक ही आना है, तो 2 आंसर आ जाएगा हमेशा। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर PQ प्रत्येक 7 इकाई लंबाई वाली जीवाएं हैं। PR की लंबाई बताओ। देखिए देखिए गुड्डू प्यारे दोस्त, ये देखो एक सर्कल है ना। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पे PQ और QR प्रत्येक 7 लंबाई की जीवाएं हैं। PQ और QR है, अच्छा PQ और QR है। एक PQ बना लो, ये PQ QR बना लो। ठीक है, चलो ये PQ और ये QR है ना। 7 इकाई की जीवाएं हैं, तो ये 7 इकाई की जीवा हो गई, ये भी 7 इकाई की जीवा। और ये बोल रहा 7 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है, यानी कि इसकी रेडियस भी 7 वो है, 7 है ना। तो मैंने कहा इसका केंद्र मान लो यहाँ पे है, सपोज करो ये केंद्र हो गया। आपसे पूछ रहा PR की लंबाई बताओ। देखो प्यारो, हमें P से R की लेंथ पूछी है, ये वाला डिस्टेंस है ना, P से R की लंबाई पूछी है। तो मैं इसको क्या मर्ज कर दूं यहां से यहां तक इसको, बताओ। कर सकता हूं ऐसे। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, वो मान लो इसका केंद्र है ना। और हमें P से R तक की लंबाई पूछी है, और मैं जानता हूं कि ये भी 7 होता है, ये भी 7 होता है, रेडियस है ना भाई, रेडियस 7 हो गई। वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या त्रिज्या। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये लेंथ आई मेरे सामने है ना, जैसे ही ये लेंथ मेरे सामने आई, अगर ये आई, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ। क्या बताओ, बोलो 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 बोलो। पे क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक काम कर सकते हो ना, आप यहाँ से इसको मिला भी तो सकते हो। जैसे मैंने कहा इसको यहाँ से मिला दो, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, समझना है ना, समझना मेरे दोस्त। तो ये 7 और ये रेडियस है 7, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये एंगल पूरा 60 होगा, ये पूरा 60 होगा, ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा, और ये पूरा एंगल 60 होगा एज इट इज। ये भी 7 7 7 एक राइट वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, है ना। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इधर, ये भी 60 होगा, यानी कि ये पूरा एंगल 120 बनेगा हमारा। कितना बनेगा 120। क्लियर है। तो अगर ये 120 है, तो आप एक बात बताओ, त्रिभुज क्या है ये POR में, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में ये समबाहु त्रिभुज था। त्रिभुज POR में देखना ढंग से, त्रिभुज POR में ये P, ये O, ये R, इसमें देखो
एक बात बताओ, ये 120 डिग्री का पूरा एंगल बन गया, ये 120 है, तो 120 है और ये भुजाएं बराबर है दोनों, तो 180 होना चाहिए तीनों कोणों का योग इस ट्राइंगल में। ये 120 हो गया तो बचे एंगल दोनों का योग 60 है, और दोनों भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर है, 60 के दो टुकड़े 30-30 हो गए, तो ये वाला एंगल 30 बचा, ये वाला एंगल इधर भी कितना बचा, 30 डिग्री बचा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 120, ये 30, ये 30। तो एक बात बताओ, 30 आपने सारे रेशो पढ़े हुए, देखो एक रेशो होता है 30, 60, 90 का, तो वहाँ पे क्या होता है 1√32, ये आपने पढ़ा है, एक रेशो ये होता है। एक होता है 45, 45, 90 का, है ना, ये क्या होता है 1/√2, ये पढ़ा है आपने। एक तीसरा रेशो होता है 30, 30, 120 का, 30, 30 और 120, है ना। तो साइड्स का रेशो कितना होता है समझना, साइड्स का रेशो, तो 30 के सामने अगर 1 है तो इस 30 के सामने भी 1 है, तो 120 डिग्री के सामने हमेशा √3 होता है, ये बात याद रखिएगा, याद होगी आपको, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला हमें पोर्शन है ऐड करना है, ठीक है। चलो तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पर ढंग से समझना, ढंग से समझना, ये जो 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है, क्लियर है। चलो भाई, इस 30 डिग्री के सामने वो 7 है, उस 30 डिग्री के सामने ये 7 है, तो अगर 30 डिग्री के सामने 7 है, ध्यान से समझना, एक यूनिट की वैल्यू 7 है, इस एक यूनिट की वैल्यू भी 7 होगी, तो इस √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3। तो आपसे क्या पूछा है, P से R की लंबाई बताओ, तो ये PR, ये पूरी लेंथ किसके सामने है, इस 120 डिग्री के सामने, तो इस 120 डिग्री के सामने की जो ब्लैक लाइन है ये 7√3 के बराबर हो जाएगी, 7√3 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया यार, 7√3 तो आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, 21 है ना, इस √3 का परिमेयकरण कर दें क्या, √3/√3, देखो √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3, 3 सते 21, 7 बार कटेगा, 7√3 वही तो आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा लिखा हुआ उटपटांग टाइप से घबरा जाते हैं अपन ऑप्शंस देख के, बाकी ये इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में, ये आज भी हमारी ये भी शिफ्ट हो गई है, अब अगली तीसरी शिफ्ट है, कल देखेंगे उसको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।